देखो आज का जो टॉपिक है ना वो है आपका कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। कल हमने कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट की थी, प्रूफ भी और उसके बेस्ड एग्जाम्पल भी है ना। आज जो थ्योरम है वो है आपकी कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, इसका प्रूफ भी करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो स्टेटमेंट ये आ सकता है आपके पास पेपर में, स्टेट एंड प्रूव कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और प्रूफ तो आना ही चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, इफ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अगर ए एन आपके पास पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं या तो फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। ठीक है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, if A is a sequence of positive terms and limit n tends to infinity a n plus 1 by a n and limit n tends to infinity a n raised to power 1 by n both exist whether finitely or infinitely। देन क्या आ जाएगा, फिर आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 बाई a n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई। ये स्टेटमेंट है कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, उसमें क्या बोला है कि ए एन जो है आपकी वो सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, मतलब ए एन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे क्या होंगे आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ए एन आपके पास गिवन है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फिर उसके बाद क्या रखा है कि अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 बाई a n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n निकालते हो, ठीक है, दोनों की दोनों लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, देन बाय कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या होता है बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 बाई a n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n। ठीक है, गिवन ये है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है कि ये लिमिट्स अगर हमारी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं तो हम प्रूव किस तरह से करेंगे। देखो फर्स्ट केस में मैं क्या लेके चलूँगी, इसने ये बोल रखा है कि ये लिमिट और ये लिमिट अगर फाइनाइटली और इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो मैं फर्स्ट केस में ये लेके चलूँगी कि जो ये लिमिट है ना ये मेरी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, और सेकेंड केस में मैं इनफाइनाइटली लेके चलूँगी। ठीक है, अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, देखो तो लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 बाई a n इज इक्वल टू l एरिया बच्चों। ठीक है, और जो ये l है ना फर्स्ट केस में मैं क्या लेके चलूँगी कि l फाइनाइट है हमारा, और सेकंड केस में मैं क्या लेके चलूँगी कि l इनफाइनाइट। ठीक है, तो केस फर्स्ट में मैं क्या लेके चलूँगी, जो आपका l है ना वो फाइनाइट नंबर है। अब एक बात बताओ, अगर l फाइनाइट है
तो मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है कि ये लिमिट और ये लिमिट इक्वल आ जाए, यही प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये लिमिट भी L के इक्वल आ जाए, जहाँ पर L आपका फाइनाइट नंबर है। यही प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से ये लिमिट L के इक्वल है और L कोई फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब जो सीक्वेंस बनेगी ना आपकी an + 1/an, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और किसको कन्वर्ज कर रही होगी, L को, है ना। क्लियर यहाँ तक। अब अगर कन्वर्ज कर रही है किसी फाइनाइट नंबर L को, तो इसका मतलब डेफिनेशन लगा सकते हैं हम कन्वर्जेंट की। तो बाय डेफिनेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ये देखो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन such that mod of an plus 1 mod of an minus l is less than epsilon. such that mod an plus 1 upon an minus l is less than epsilon by 2 भी लिख सकती हूँ मैं, या एप्सिलॉन लिख लो, है ना। एप्सिलॉन लिखोगे आप तो भी एप्सिलॉन क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना, कितना भी स्मॉल ले सकते हो आप। एप्सिलॉन बाय 2 भी लिख सकते हो, ये भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ तक आ गया समझ। अब ये देखो, मुझे प्रूव क्या करना है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है बच्चों, ये जो लिमिट है ना, ये भी क्या आ जाए L के इक्वल, और L तो फाइनाइट नंबर है फर्स्ट केस में। तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस बनेगी ना an की पावर 1/n, ये जो सीक्वेंस है ये n को कन्वर्ज कर जाए, यही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट mod an raised to power 1/n minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। यही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एप्सिलॉन बाय 2 दिखा दो, एप्सिलॉन दिखा दो, है ना। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है बेटा, एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन से आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है आप एप्सिलॉन बाय 2 लेके चलो, आप यहाँ पर एप्सिलॉन भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एप्सिलॉन बाय 2 इसलिए लिया गया है ताकि आगे जब आप इसको प्रूव करोगे ना, मैं बता भी दूंगी, जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तब आप देखोगे कि एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 होके वो एप्सिलॉन बन जाएगा। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर तो एप्सिलॉन नहीं आ जाएगा। वही तो बता रही हूँ ना कि यहाँ से जब आप करोगे तो या तो एप्सिलॉन आएगा या एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, वो हम देख लेंगे कि क्या आया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या प्रूव करना पड़ेगा कि an raised to power 1/n minus l किसके बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही आएगा, है ना। और इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं l को ऐड कर दूँ इस इनइक्वालिटी में तो क्या आएगा, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an की पावर 1/n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये प्रूव करके दिखाना। अगर यहाँ तक आ गए ना तो इसके आगे तो प्रूव हो गया, है ना। इसके आगे क्या प्रूव हुआ, इससे आगे ये स्टेप लिखना है, फिर ये स्टेप लिखना है, फिर an रेज़्ड पावर 1/n जो सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्ज कर रही है, तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू
एल और एल हमारा फाइनाइट नंबर हो गया प्रूफ। क्योंकि इस लिमिट को हम क्या लेके चले हैं, इस लिमिट को एल लेके चले हैं और इस लिमिट को हमने प्रूव कर दिया एल के इक्वल, तो दोनों इक्वल हो गई ना, दोनों की दोनों लिमिट इक्वल होगी और किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल। क्या हुआ, वो तो हम लेके ही चले कि अगर हमने जो प्रूव करना होगा वो एल के इक्वल लेके चले। जो प्रूव करना है वो एल के इक्वल लेके चले। प्रूव क्या करना है बच्चों, ये और ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाए, ये प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या लेके चली हूँ, इसको मैंने मान लिया कि ये किसी एल के इक्वल है। तो अगर मैं दिखा दूँ, अगर मैं प्रूव करके दिखा दूँ कि इस ये जो लिमिट आएगी ये भी एल के इक्वल है, तो वहाँ से ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं आपको। बताओ। लेकिन वो तो हमने सपोज किया है कि अब ये कन्वर्स कर रही है एल को, जो प्रूव करना था ये प्रूव करना है, ये हमने कहाँ सपोज किया। नहीं मैम, हम लेके चले फिर इसी के अकॉर्डिंग तो हमने किया है कि ये एल को ये converse लेके करेगी। नहीं चले बेटा, लेके ये चले हैं, लेके ये चले हैं। मैम वो कहाँ से आएगा, ये तो प्रूव लिख दिया ना, प्रूव करके मतलब वो कंप्लीट प्रूव करना है। ये प्रूव करके दिखा बेटा। देखो मैं फिर से बताते हैं एक बार। देखो आपके पास गिवन स्टेटमेंट जो है ना, वो ये है कि अगर ये दोनों की दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, तो आपके पास ये दोनों इक्वल आएंगे लिमिट्स। तो इक्वल दिखाने के लिए आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे इक्वल दिखाने के लिए। अगर आपकी एक लिमिट है ये लिमिट मैं कहती हूँ कि 5 के इक्वल आ गई, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कह रही हूँ 5 के इक्वल आ गई ये लिमिट। और मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे ये प्रूव नहीं करना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, मुझे प्रूव क्या करना है आप ये बताओ। प्रूव ये करना है कि एट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन। ये प्रूव करना है मुझे। तो ये प्रूव करने के लिए मैं ये लिमिट लेके चली 5 के इक्वल, लेके चली ये 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये भी आपकी 5 के इक्वल आ जाए। अगर ये भी मैंने 5 के इक्वल प्रूव करके दिखा दी, प्रूव करके, है ना, तो आपका प्रूव हो गया ना, ये दोनों इक्वल ही आ गई। तो मैं यही लेके चली हूँ बच्चों। क्या लेके चली मैं, इस लिमिट को मैंने मान लिया, मान के चली हूँ कि ये किसी एल के इक्वल है। और जहाँ पर एल क्या है, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं ना, पर मैं फर्स्ट केस में आपका लेके चल रही हूँ कि एल हमारा फाइनाइट नंबर है। ये मैं लेके चली हूँ। देखो यहाँ लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल। और मैंने ये बोल दिया केस 1 में कि एन फाइनाइट है, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ये जो दोनों लिमिट्स है ये इक्वल आ जाए, ये प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए मुझे क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो लिमिट है ना ये भी एल आ जाए, तो हो गया प्रूव, है ना। तो इसको एल दिखाने के लिए अगर ये लिमिट एल के इक्वल आ गई, तो एक बात बताओ मुझे इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस बनेगी, ये जो सीक्वेंस बनेगी ये एल को कन्वर्ज कर रही है। यही आया, मतलब इसको प्रूव करने के लिए मैं ये प्रूव कर सकती हूँ, तो भी यहाँ से आगे हम। अब ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इससे नेक्स्ट बाय डेफिनेशन कन्वर्ज कर रही है ना एल को, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज सीक्वेंस, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या आ जाएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n such that mod a n raised to power 1 by n minus l less than epsilon for all n greater than equal to l। क्लियर यहाँ तक, मतलब इसको l के इक्वल दिखाना है। ये प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और इससे नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं मोड की प्रॉपर्टी लगाऊं तो a n ये किसके बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए मैं ये प्रूव करके दिखा दूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, इसी इक्वलिटी में मैंने l को ऐड कर दिया। l ऐड करोगे तो क्या आ गया, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन की पावर 1 बाई n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, उसके लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ ये प्रूव करके दिखा दिया ना, गिवन की जो लेके चले उसकी हेल्प से ये प्रूव कर दिया, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, है ना। इसके आगे क्या लिख दोगे,
ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, और इसका मतलब तो क्या हो गया, लिमिट जो है वो एल के इक्वल आ गई, और ये लिमिट एल के इक्वल आ गई, तो ये तो आप एल के इक्वल लेके चले थे, मान के चले थे, और ये भी एल आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी। क्लियर यहाँ तक? करें आगे? तो देखो सिर्फ मैं ये रख रही हूँ कि मुझे ये प्रूव करके दिखाना है ना। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या प्रूव करना है बच्चों, L minus epsilon less than a n की पावर 1 by n less than n plus epsilon for all n greater than equal to n। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ से जो मान के चले कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन पे अगर आपने लिमिट लगाई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो एल के इक्वल आ रही है, और एल आपका एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगी एल को कन्वर्ट कर रही है, एल को कन्वर्ट कर रही है, तो मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई यहाँ पे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड a n plus 1 by a n minus l less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया है ना, एप्सिलॉन भी आपका एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना, एप्सिलॉन बाई 2 भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। बस मैं यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए ले रही हूँ कि जब हम आगे प्रूव करेंगे ना इसको, तो लास्ट में आपका एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आगे वो एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आगे आपका 2 एप्सिलॉन होगा, अगर इसको एप्सिलॉन ले लिया तो आगे एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, फिर आप उसको 2 एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 1 बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 2 एप्सिलॉन आ गया, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन लोगे तो आगे जब आप करोगे सोल्व तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन होगा, और 2 एप्सिलॉन को आप एक नया नाम दे दो एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो मर्जी आप यहाँ से आगे यहाँ तक सबको समझ। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मोड की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो ये जो है ए एन प्लस 1 बाई ए एन माइनस एल किस किस के बीच में लाई करेगा बच्चों, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं इस इनइक्वालिटी में एल को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन ए एन प्लस 1 बाई ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। याद है, क्लियर? ये आ गया, और प्रूव मुझे ये करके दिखाना है ना। तो ये कैसे आएगा, ए एन की पावर 1 बाई एन है, तो ए एन तो यहाँ पर है ना, और ए हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए और पावर 1 बाई एन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए न्यूमरेटर में कब आएगा, देखो ये जो इनइक्वालिटी हमारी ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए होल्ड हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ ना, n इज इक्वल टू m m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू n तक पुट नहीं करूँगी मैं, n माइनस 1 तक पुट करूँगी। क्यों करूँगी n माइनस 1 तक पुट, क्योंकि देखो अगर मैं n तक पुट करूँगी ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास ए एन प्लस 1 बाई ए एन है ना, और जब टर्म कैंसिल होंगी ना तो न्यूमरेटर में आपके पास ए एन प्लस 1 बच जाएगा। बट मुझे तो क्या चाहिए न्यूमरेटर में ए एन, और ए एन न्यूमरेटर में कब आएगा, यहाँ पर ए एन कब आएगा, जब मैं एन की जगह पे क्या पुट करूँ, एन माइनस 1, समझे। क्योंकि देखो ये जो इनइक्वालिटी है ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सेटिस्फाई हो रही है, मतलब n आप m लो, m प्लस 1 लो, m प्लस 2 लो, अप टू सोन n तक कुछ भी पुट करो, सब के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है।
बट मुझे ये भी तो देखना है ना, मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है ना, ऐसे ही तो पुट नहीं करेंगे हम। मुझे प्रूव करना है a⁻1/n, जो ये जो भी टर्म आएगी ना आपकी, ये L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो इसके लिए तो देखो डिनोमिनेटर में तो नहीं लिख रखा है है ना, और यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में है ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे गिवन का यूज करके और an को न्यूमरेटर में लेके आना है, और फिर उसके बाद मैं पावर 1/n कर दूंगी पूरी इनइक्वालिटी। समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं? तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे चलो देखो n तक की टर्म पुट कर दूँ, देखते हैं, ठीक है। तो आप पुट करोगे, m पुट किया तो क्या आ जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन a m प्लस 1 बाई a m लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये आ गया। फिर जब मैंने m की वैल्यू पुट की m प्लस 1 यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन am plus 2 अपॉन am प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, जब आप पुट करोगे n की जगह पे m प्लस 2 तो क्या आएगा, देखो जब मैंने पुट किया बच्चों क्या, यहाँ पर n की जगह पे m प्लस 2 पुट करोगे m प्लस 2 तो क्या आएगा, am प्लस 3 बाई am प्लस 2 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब सिर्फ ऐसे ही पुट करते चलना है आपको। लास्ट में क्या पुट करना है, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, n माइनस 2। तो मैं ये भी पुट करके दिखा देती हूँ आपको। जब आपने n माइनस 2 पुट किया n की जगह पे तो क्या आएगा बच्चों, बताना, a यही आएगा लेस देन n प्लस एप्सिलॉन बाई 2। फिर आपने पुट किया n की जगह पे n माइनस 1। ठीक है, जब n माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन am बाई am माइनस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब देखो n भी मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ और बाद में ये बताऊंगी कि हम क्यों पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं n भी पुट करती हूँ बच्चों, यहाँ पर पुट कर दो, अगर मैंने पुट किया n की टर्म में पुट कर दी तो am प्लस 1 बाई am इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हमें चाहिए क्या था कि an आ जाए हमारा, है ना, न्यूमरेटर में। तो इन सभी टर्म्स को देखना, यहाँ पर am प्लस 1 आपका न्यूमरेटर में है, यहाँ पर am प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, फिर यहाँ पर am प्लस 2 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर am प्लस 2 डिनोमिनेटर में है, फिर ऐसे यहाँ पर an माइनस 1 न्यूमरेटर में, यहाँ an माइनस 1 डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर यहाँ पर an आपका न्यूमरेटर में, यहाँ an आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल नहीं हो जाएंगी टर्म्स आपकी, है ना। इन सारी इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी टर्म्स है ये, देखो 1 2 3 m माइनस 1, देखो यहाँ से an प्लस 1 बाई am आया। ठीक है, तो मैं लास्ट वाली टर्म पुट नहीं करूँगी ताकि मेरा न्यूमरेटर में क्या आ जाए, am, है ना। तो यहाँ से इसलिए मैंने यहाँ पर n पुट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने n पुट नहीं किया। कहाँ तक की टर्म्स ली है मैंने n की जगह पे पुट किया है m n प्लस 1 अप टू n माइनस 1। ठीक है, अब
n माइनस m है ना, n माइनस m टर्म्स हो जाएंगे टोटल। क्यों होंगी m माइनस m? देखो m माइनस 1 तक की तो टर्म ये नहीं ली हमने, है ना, तो कितनी हो गई n माइनस m माइनस 1। टोटल टर्म्स n थी आपके पास, n में से इतनी टर्म्स मैंने नहीं ली, और लास्ट में एक टर्म n वाली और नहीं ली मैंने, एक टर्म और नहीं ली, तो यहाँ पर माइनस 1 है ना, ये क्या आ गया n माइनस m प्लस 1 माइनस 1, आपके पास n माइनस m टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे देखना है। मैंने ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इनइक्वालिटीज को नंबर डाल देना 1 2 3 अब कुछ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर तो l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 सारी टर्म्स में यही है ना, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ क्या आएगा आपका l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर कितनी, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है n माइनस m टाइम्स, ठीक है, लेस देन। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे सारी टर्म्स को तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा a n बाई a n, ये मैंने आपको अभी करके बता दिया था, ठीक है, कैसे टर्म्स कैंसिल होंगी। फिर लेस देन, यहाँ पर हर इनइक्वालिटी में आपका क्या है l प्लस एप्सिलॉन, जब n माइनस m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा l प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर n माइनस m, और यहाँ पर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को आ गया समझ में? देखो अब यहाँ से देखो, मुझे तो सिर्फ an चाहिए है ताकि मैं उसकी पावर 1 बाई n कर सकूँ, है ना, ये प्रूव करके दिखाना है ना, तो यहाँ से आप क्या करो an से मल्टीप्लाई कर दो, an से मल्टीप्लाई करोगे तो an यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n माइनस m लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर n माइनस m, और साथ में am और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। आ गया यहाँ तक समझ सबको? फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखो an की पावर 1 बाई n चाहिए हमें, है ना, तो पावर 1 बाई n और कर दो। अगर पावर 1 बाई n करोगे तो यहाँ पर देखना am की पावर 1 बाई n, फिर l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m बाई n को मैं कॉमन निकाल लूँ अगर यहाँ से, तो क्या आएगा 1 माइनस m बाई n, और इसकी पावर मैंने क्या की है 1 बाई n, 1 बाई n पावर की है ना, 1 बाई n पावर करोगे तो यहाँ पर लिख दूँ n, ठीक है, ताकि n से n कैंसिल हो जाए, लेस देन an की पावर 1 बाई n, लेस देन am की पावर 1 बाई n, और साथ में l प्लस एप्सिलॉन की पावर सेम यहाँ पे जैसे किया है, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा n 1 माइनस m बाई n अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ तक आ गया बच्चों समझ? नेक्स्ट स्टेप पे n से n कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पे आपके पास आ गया, यहीं से हटा दी, यहाँ पर भी n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। देखो ये तो आ गया, बट मुझे तो क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है ये किस किस के बीच में लाई करना चाहिए, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू l। तो अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आप कल ही पढ़ के आए हो क्या स्क्वीज प्रिंसिपल, परसों के लेक्चर में किया था ना, स्क्वीज प्रिंसिपल में क्या था कि तीन सीक्वेंस हो अगर आपके पास an bn और cn, तीन सीक्वेंस है, और अगर आपके पास साथ में ये है कि an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन an कन्वर्ज, अगर आपका an a को कन्वर्ज कर रहा है cn a को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो ये bn है ना ये भी आपका an को कन्वर्ज करता है, ये रहा आपका स्क्वीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये लेस देन है इससे, ये लेस देन है इससे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n,
तो यहाँ से जो ये सीक्वेंस बनेगी ये है ना। बट एक बार देखो, स्क्वीज प्रिंसिपल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर तो जो था ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए था, और यहाँ पर क्या है आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। तो m माइनस वन टू m माइनस वन वाली टर्म्स है ना, उनका हमें नहीं पता है ना। और वैसे भी जब आप लिमिट निकालोगे ना बच्चों, इसकी लिमिट निकालोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो आपके पास l माइनस एप्सिलॉन नहीं आएगा है ना। आपको तो ये दिखाना है ना, सेम नंबर थोड़ी ना, या तो क्या दिखाओ, प्रूव क्या करना है कि ये जो भी सीक्वेंस आएगी ये सीक्वेंस l को कन्वर्ट कर जाएगी, यही प्रूव करना है ना। l को कन्वर्ट कब करेगी, जब ये जो ये टर्म आई है यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाओ तो उसका आंसर l आ जाए, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाओ तो उसका आंसर l आ जाए। बट वो आएगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा आपके पास, बताओ क्या ऑप्शन बचेगा। अगर मैं यहाँ से ये दिखा दूँ कि ये जो है ना ये तो ग्रेटर है l माइनस एप्सिलॉन से, और ये लेस देन दिखा दूँ l प्लस एप्सिलॉन से, तो देखना एक नंबर है 2 इज लेस देन 5 इज लेस देन 6 इज लेस देन 8 इज लेस देन 10। तो यहाँ से मैं ये भी तो ले सकती हूँ 2 लेस देन 6 लेस देन 10 ले सकती हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है ये तो ग्रेटर है l माइनस एप्सिलॉन से, और जो ये टर्म है ये लेस देन है l प्लस एप्सिलॉन से, तो आप ये ले लेना, आपको जिसकी ज़रूरत है क्या, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन a रेज़ टू पावर 1 बाई n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, हो गया आपका प्रूफ। तो देखो ये जो है मैं इस पे लिमिट लगा के देखती हूँ क्या आंसर आता है। ठीक है, अगर मैं लिमिट लगाऊंगी देखना लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी a m की पावर 1 बाई n, और साथ में जो l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m बाई n, यही है। मैंने इसको कंप्लीट पे लिमिट अप्लाई कर दी n टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक है, तो देखना क्या आंसर आएगा। यहाँ पर जब आप n की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो am की पावर 0, am तो कोई पॉजिटिव नंबर ही तो है, उसकी पावर 0 1, फिर यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस ये क्या बनेगा 0, तो 1 ही आ जाएगी है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया am की पावर 0, और यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस 0, ये आया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया एप्सिलॉन बाई 2 का, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये लिमिट निकाली मैंने, इसका आंसर l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आया। और l तो हम क्या लेके चले थे, कोई फाइनाइट नंबर, एप्सिलॉन खुद एक फाइनाइट नंबर है ना, तो l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 भी एक फाइनाइट नंबर ही आएगा। और अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया तो यहाँ से क्या है आपके पास, देखो इज इक्वल टू l माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, यहाँ से देखो मैं कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाऊंगी। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कैसे लगेगी, ये जो सीक्वेंस बनेगी, ये जो सीक्वेंस है इस पे मैंने लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाया तो आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ गया। इस बात का मतलब ये सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्ट कर रही है l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को, और कन्वर्ट कर रही है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं डेफिनेशन, ताकि देखो ये प्रूव करना चाहती हूँ ना मैं, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन am की पावर 1 बाई n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस टर्म को ग्रेटर दिखाना चाहती हूँ किससे, l माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो वो वहीं से आ जाएगा कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। देखो साथ में लगा दी। अब जो सेकंड टर्म है आपकी बच्चों, उस सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग क्या है, ये है ना, am की पावर 1 बाई n
एल प्लस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस एन बाई एन। इस पर भी लिमिट लगा के देख रहे हैं क्या आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पर लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन, फिर एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एन बाई एन। इस पर अगर आप लिमिट लगाओगे एन टेंस टू इन्फिनिटी तो देखना ए एन की पावर 0 है ना, वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस 0 वो 1 हो गया है ना। तो एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 वो आ गया एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये भी एक फाइनाइट नंबर आ गया है ना, ये भी फाइनाइट नंबर, ये भी फाइनाइट नंबर। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बनी ना जो आपकी, कौन सी सीक्वेंस, ए एन की पावर 1 बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एन बाई एन। ठीक है, ये जो सीक्वेंस बनी ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। किसको कन्वर्ज कर रही है, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और फिर सिमिलरली ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ए एन की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम बाई एन, ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर जाएगी किसको, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ तक आ गया समझ। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दूंगी, अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दूंगी। देखो देखो बच्चों, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अगर मैं लगाऊंगी, ये जो सीक्वेंस आपकी, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इसको एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1, है ना। और ये सीक्वेंस भी आपकी कन्वर्ज कर रही है किसको, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2, है ना। m1 m2 दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं एप्सिलॉन पे, सच दैट यहाँ पर लिखो for given epsilon greater than 0 there exist positive integers m1 and m2 depending upon epsilon such that, क्या लिखूं यहाँ से, a raised to power 1 by n, बताओ क्या लिखूं, a raised to power 1 by 1 by n n minus और फिर l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस n बाई n माइनस n minus epsilon by 2 l माइनस epsilon by 2 एप्सिलॉन बाई 2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। क्लियर, ठीक है। फिर या यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, है ना। एप्सिलॉन बाई 2 लोगे तो वो एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होके एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या ले लेती हूँ, एप्सिलॉन बाई 2। फिर इसके लिए भी जब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, मोड am raised to power 1 by n l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस n बाई n माइनस l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, मुझे जो प्रूव करके दिखाना था ना, हो गया ना, हो गया। देखो यहाँ से मोड की प्रॉपर्टी लगाओ, minus ये किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में, यहीं पर लिख दूँ, ये लाई करेगा जो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ये भी सिमिलरली ये किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 के, ठीक है। फिर क्या करूँगी मैं, इसी रिलेटिव में इस टर्म को ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस टर्म को ऐड करूँगी l माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो देखना क्या आएगा,
यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पर ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो गई, और यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस, यही आएगा, यही आएगा ना। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो इस वाले क्रम में ये ऐड करोगे, यही ऐड करोगे, ये ऐड किया यहाँ पर तो क्या आएगा, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, अगर यही टर्म ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहती हूँ, तो ये इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई हो रही है m1 और m1 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और ये सेटिस्फाई हो रही है m2 और m2 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो मैं क्या करूँगी, m1 और m2 का मैक्सिमम लेके और उनसे बड़े जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है या उसके इक्वल मैक्सिमम के, उनके लिए दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने क्या ले लिया, स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 m2। स्मॉल m का यूज मैंने कहीं और भी कर रखा है क्या, तो मैं कैपिटल M ले लेती हूँ, ठीक है। कैपिटल M ले लिया मैंने, स्मॉल m1 और m2 का मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम मैंने लिया तो एक बार बताओ, यहाँ पर मैं लिख दूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो गया बच्चों, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, L माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर ये आ गया L माइनस एप्सिलॉन, यहीं पे लिख रही हूँ L माइनस एप्सिलॉन, फिर यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो L बच गया, ये आ गया, ठीक है। फिर इस वाली इक्वालिटी में L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ से L बच गया आपके पास, L, ये टर्म एज इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास L प्लस एप्सिलॉन आ गया। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, इन तीनों इनइक्वालिटीज का यूज करूँगी। अब मैं इसका, इसका और इसका, इन तीनों का यूज करूँगी, ठीक है। इन तीनों का यूज अगर आप करोगे तो देखना क्या आएगा, यहाँ करके बता दो। देखो इन तीनों इनइक्वालिटीज का यूज जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन am की पावर 1 बाई n, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस n, लेस देन am की पावर 1 बाई n, लेस देन, ये लेस देन है, लेस देन am की पावर 1 बाई n, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस n बाई n, और ये लेस देन आया हुआ है जो यहाँ से L प्लस एप्सिलॉन, और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब एक बात देखो, यहाँ पर है ना, आप इसके लिए इन तीनों का मैक्सिमम लो बच्चों। यहाँ पर आपने m1 और m2 का मैक्सिमम लिया है ना, तो इस स्मॉल m का भी मैक्सिमम ले लो, ठीक है। उसको आप कैपिटल M बोल दो, ताकि ये तीनों स्मॉल m, ताकि ये तीनों इनइक्वालिटी इसके लिए होनी चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। और वहाँ से ये हमने कंबाइन कर लिया, ये आ गया आपके पास, ये आ गया। बट हमें तो क्या प्रूव करके दिखाना था, हमें तो क्या प्रूव करके दिखाना था, L ये है ना। इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप चल के और हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिखा दिस इम्प्लाइज L माइनस एप्सिलॉन लेस देन
ए एन की पावर 1/n लेस देन n प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। आ गया समझ यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप पे देखो अब क्या करें। यहाँ तक आ गया ना सबको समझ गया? रिपीट करूँ? आ गया मैम। अब इसके बाद क्या लिखोगे? देखो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कि माइनस एल कर माइनस एल है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया इस इनइक्वालिटी में से मैंने। माइनस हाँ ए एन की पावर 1/n माइनस एल, यहाँ से ये लाई कर गया माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन के बीच फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मोड की डेफिनेशन आ गई। तो क्या आ गया? मोड ए एन की पावर 1/n माइनस मोड की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। ठीक है, इस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आ गई। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया कि जो ये सीक्वेंस है ना हमारी, ये कन्वर्ज कर गई एल को। ठीक है, ये अगर एल को कन्वर्ज कर गई तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू एल लिख सकती हूँ। बट मैं लेके क्या चली थी? बताओ क्या लेके चले थे हम? लेके तो ये चले थे ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an इज इक्वल टू एल, ये लेके चले थे। बट एल तो इसके इक्वल नहीं आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n, तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n। यही आपको प्रूव करके दिखाना। ठीक है, ये हमने केस फर्स्ट किया है जब आपका एल फाइनाइट था, लिमिट इनकी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही थी। इनफाइनाइटली के लिए तो बिल्कुल आसान है बेटा। इनफाइनाइटली के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। मेन स्टेप्स हमने किस तरह से किया है, पूरा रिपीट नहीं करूँगी बच्चों, सिर्फ मेन स्टेप्स बताऊँगी मैं आपको। ठीक है, इनफाइनाइटली के लिए कल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये इतनी लंबी थ्योरम हमने की है और हाँ, नहीं थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है बेटा, इसलिए तो करवा रही हूँ मैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है ये इस चैप्टर की। स्क्वीज प्रिंसिपल, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पेपर में आई हुई है बहुत बार। बाउंड्री होती है। ये मैं ना देखो अब तो हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं इसके मेन स्टेप्स बताऊंगी आपको बस। ठीक है, ताकि आपको फ्रेम ना करना पड़े। समझ आ गया ना सबको? अब देखो ए जो सीक्वेंस है वो क्या दे रखी है? पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। ठीक है, फिर क्या है स्टेटमेंट में कि अगर ये लिमिट दोनों फाइनाइटली और इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो ये दोनों की दोनों इक्वल हमें प्रूव करके दिखानी है। तो फर्स्ट केस में मैं लेके चली कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो मैं दोनों को इक्वल दिखा दूंगी। इक्वल दिखाने के लिए फर्स्ट मैंने मान लिया कि ये जो लिमिट है ना ये किसके इक्वल है? एल के इक्वल है और एल एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, यहाँ से भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन लगाने के बाद मैक्सिमम ले लिया है m। ठीक है, तीनों नंबर्स का, स्मॉल m, m1 और m2 का। और वहाँ से हमने क्या किया है? तीनों इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से जो हमें प्रूव करना था वो